मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? क्या सच में भगवान शिव ने उनका 5वां सिर काट दिया था? और देवी सरस्वती, क्या वह ब्रह्मा जी की पुत्री थी या उनकी पत्नी? पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिर की क्या कहानी है? आखिर क्यों ब्रह्मा जी से जुड़े रहस्य और कथाएं हमें महत्वपूर्ण जीवन सीख देती हैं? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। यह वीडियो पूरी तरह शास्त्रों के प्रमाणों पर आधारित है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। उनकी उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। एक विष्णु पुराण की कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न एक कमल के फूल से हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं और उनका अस्तित्व क्यों है। फिर उन्होंने ध्यान किया और आकाशवाणी हुई, तप करो। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब उन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा गया। दो शिव पुराण की कथा के अनुसार एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान सदाशिव और आदिशक्ति से हुई थी। शिव पुराण में वर्णित है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती ने सृष्टि रचना की इच्छा की और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रकट हुए। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के सृजन का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की रचना और संचालन था। अब सवाल उठता है कि देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी या पत्नी? शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण आरंभ किया तो उन्हें ज्ञान और वाणी की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य नारी को उत्पन्न किया जिनका नाम था सरस्वती। देवी सरस्वती ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी हैं। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती हैं, यानी वे उनके मन से उत्पन्न हुई थीं। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी उनकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने 4 दिशाओं में देखने के लिए 4 मुख धारण कर लिए। जब देवी सरस्वती ऊपर उठीं तो उन्होंने 5वां सिर भी उत्पन्न कर लिया। यहाँ से एक और कथा जन्म लेती है, भगवान शिव ने क्यों ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा? ब्रह्मा जी के अहंकार को रोकने के लिए भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को काट दिया। इसकी 2 प्रमुख कथाएं हैं। एक, अहंकार का प्रतीक। जब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में इतने व्यस्त हो गए कि वे स्वयं को सर्वोपरि मानने लगे, तब भगवान शिव ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए उनका 5वां सिर काट दिया। 2, अधर्म का दंड। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया, जिससे भगवान शिव ने उन्हें दंडस्वरूप यह शिक्षा दी। इसके बाद ब्रह्मा जी को यह श्राप मिला कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के पूजा न होने का कारण पुष्कर के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर एक महान यज्ञ करने की योजना बनाई, तब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया। लेकिन जब सावित्री देवी विलंब से पहुंची तो शुभ मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी ने जल्दबाजी में एक अन्य स्त्री, गायत्री देवी, से विवाह कर यज्ञ संपन्न कर दिया। जब सावित्री देवी को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता तो हो, लेकिन अब तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। केवल पुष्कर में ही तुम्हारा एकमात्र मंदिर रहेगा। और आज भी राजस्थान के पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा का प्रमुख मंदिर है, जो विश्व में अपनी तरह का अकेला मंदिर है। ब्रह्मा जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। एक, अहंकार विनाशकारी होता है, चाहे कोई भी कितना महान क्यों न हो। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। 2, नियमों का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मा जी ने जब अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया, तब उन्हें उसका दंड मिला। 3, संतुलन आवश्यक है। ज्ञान और शक्ति का संतुलन जीवन में अनिवार्य होता है। ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन शक्ति और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।